પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 6 ન્યાય, જે તમારું ટેક્સ્ટ બુકનું સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. એની અંદર નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर लिखे. पहलो જ प्रश्न है, अली खाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाए होंगे? तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली खाजा ने मोहरे तेल में छुपाए होंगे. मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए. वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता. अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली खाजा को न्याय दिलाता. प्रश्न 2, नीचे दिए गए संदर्भ में से कहानी पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाई. वाजिद: आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है? अली खाजा ने कहा: वाजिद भाई, बात यही है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ. सारी तैयारी हो गई है. यह तेल से भरा घड़ा है. मैं चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ रख ले. अब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा. वाजिद ने कहा: हाँ हाँ, कोई बात नहीं. यहाँ लीजिए मेरे तहखाने की चाबी. वहाँ घड़ा रखाइए. जब लौटे तब वहाँ से ले जाएगा. अली खाजा ने कहा: शुक्रिया भाई. बीजू, अली खाजा और वाजिद का झगड़ा. अली खाजा: अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 5 मोहरें थी, वे उसमें नहीं है. वाजिद ने कहा: अली भाई, आप हमारे यहाँ तेल से बड़ा घड़ा रखाए थे, वह वैसे का वैसे ही आप वापस लेकर ले गए. यह मोहरों की बात कहाँ से आ गई? अली खाजा ने कहा: मोहरें घड़े के अंदर थी, मैंने उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरें नहीं. वाजिद ने कहा: देखिए, आप तहखाने में जिस जगह जैसा घड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता. अली खाजा ने कहा: उसमें मोहरों नहीं है, उसका मतलब आपने मोहरें चुरा ली है. वाजिद ने कहा: अली, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम, शर्म नहीं आती आपको? अली खाजा ने कहा: शर्म तो तुमको आनी चाहिए, दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरा चुरा ली और अब बड़े शाहूकार बनते हो. वाजिद ने कहा: जो चीज़ थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता. तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मैं चोर नहीं बन सकता. रजू, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए. शिक्षक: रमन, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमन ने कहा: गुरुजी, वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलियों को बुलाया. शिक्षक ने कहा: हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? दीपक ने कहा: गुरुजी, तेली ही बता सकते हैं कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है. शिक्षक ने कहा: तो तेलियों ने तेल के बारे में कैसे पता लगाया? सौरभ ने कहा: गुरुजी, तेलियों ने तेल को चखकर सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना था. अली खाजा 6 महीने पहले गया था. उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता. उसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकाल लिया और नया तेल भरा था. पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरें जरूर मिली होगी. शिक्षक ने कहा: इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली. मित्रों, हजी सुधी जो तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी हो तो आज गूगल प्ले स्टोर पर जई पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर धोरण 6 થી 12 तमाम विषयों विषय वाइज विडियो लेक्चर, स्वाध्यायना सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशन, आ उपरांत एकम कसोटीना सोल्यूशन, दरेक विषयना समजूती साथेना विडियो, धोरण 9 અને 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ લેક્ચર્સ અને દરેક વિષયની પીડીએફ. આ ઉપરાંત ભાવનગરની અંદર જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરતા હોય તો તેના માટે ધોરણ 8 થી 12ના તમામ વિષયો માટે વિષય માર્ગદર્શન પૂરું પાડતી એક આલ્ફા એકેડમી કાર્યરત છે. તમે એમાં પણ જોડાઈ શકો. યુટ્યુબની અંદર અમારી ચેનલ છે પેન્ટેડ, એને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા નવા સોલ્યુશન તમને મળતા રહે. वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहर है? वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई. उसने लगा कि घड़े में तेल के बीच कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया. इस तरह वाजिद ने बर्तन में मोहरों का पता चला. अली खाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? वाजिद ने अली खाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली. तेल तो उसने फिर से भर दिया, मोहरें चुला ली.
अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन्हें दोनों के बीच झगड़ा हुआ। खलीफा ने हसन के अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। एक लड़का न्यायाधीश बना था। उनकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े के तेल को देखकर चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालने के बाद दूसरा तेल भर दिया था। पुराना तेल निकालकर घड़े से रखी मोडरों जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया था। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा? यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाता हूँ। अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। आप काजी की अदालत में आइए, लोग ने अली ख्वाजा से कहा। आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन ने तेलियों से कहा। हजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, अली ख्वाजा ने खलीफा से कहा। प्रश्न 3 क आपने आपके लिए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। 15 आनंद विनाश कालबा देवी रोड मुंबई दिसंबर 2012। प्रिय मित्र शैलेश, सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचे। वहाँ एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमें तन मन से पुलकित किया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमा भी है। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने के बाद शाम बॉम्बे लौट आए। हमारे यहाँ 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से प्रणाम करना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें नया के लिए किसी के पास जाना पड़ा? उसे घटना को विस्तार में लिखिए। एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिलन के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे कि बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने से 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10 रुपये की कुल्फ़ी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकालकर कुल्फ़ी वाले को दे दिया। मिलन ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली थी। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आए। अपने बटुए में नोट न देखकर मिलन रुआई हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है। अब कुल्फ़ी का पैसा कहाँ से दूँ?
मैंने उस समझाया कि दूसरे 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से ही था, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दे दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो मिनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 का नोट दिया था उससे कहीं गिर गया, अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ अब तू ही इसको समझा। मिनल ने अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख रही है क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाल ही नहीं था, तो मिलता कहाँ से। अब मिनल को अपनी भूल पता चली। उसने मुझसे क्षमा मांगी। कहानी की प्रमुख घटनाएं का इस क्रम लिखो और उसकी स्पष्ट करो। તમારા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે કહાની। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 ચિત્રો કે આધાર પર કહાની કા નિર્માણ કીजिए, જે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનમાં પણ આ જોઈ હતી, સિંહ અને ચૂહાની કહાની। આ ઉપરાંત निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक विशेषण। तो भाई अध्यापक ने बच्चों से कहानी सुनाई, तो सुनाई से ते शू से क्रियावाचक क्रिया क्यारे थई, बराबर। कब, तो भौंक रहे थे, कूतरो भौंक रहो तो ये क्रियावाचक विशेषण। पटाखे देख रहा है विशेषण। तो अहीं थी तमारे विशेषण शोधवाना था। कहानी पढ़िए और उचित शीर्षक दीजिए। उसके नीचे दिए प्रश्न के कृष्णदेवराय अने तेलानी रामनी चतुराईनी कहानी આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન વખતે પણ જોઈ હતી, જે તમે અહીંથી એના જવાબ લખી શકો। ફરીવાર મિત્રો, હજી સુધી જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને તમને અમારા તમામ વિડીયોની માહિતી મળતી રહે। ફરીવાર આવા નવા સોલ્યુશન સાથે મળશું, ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning।